बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो माशरे में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का ना अंदाज़ा होगा, ना मालूमात होंगी, ना नॉलेज होगा। तो मेरा आज का जो आप तक मैसेज पहुँचाना है वो ये है, व्हाट इज़ थिंकिंग, सोचना क्या है। कुरान पाक में तकरीबन 700 से ज़्यादा मकामात पे गौर व फ़िक्र, तदब्बुर और सोचो विचार के बारे में आयात आई और ज़िक्र किया गया। 700 से ज़ायद जगह पे ज़िक्र किया गया। तो क्या वो सोचना, गौर व फ़िक्र करना कोई इतनी बड़ी चीज़ थी जो कुरान पाक में 700 मकामात पे इस चीज़ को बयान किया गया। तो इसके हवाले से मैं आपको ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये है कि मैं जो आप तक अपनी बात वीडियो के ज़रिए पहुँचाता हूँ तो हमेशा मैं अपने कंसेप्ट्स पहुँचाता हूँ आपके, जो मेरी तहकीक, जो मेरी रिसर्च, जो मेरा नॉलेज या मेरी फ़िक्री नज़रियाती गुफ्तगू, जो मेरा यानी कि आइडियालॉजी होती है, जो जहाँ से मैं लेता हूँ वो मैं आप तक पहुँचा रहा होता हूँ। तो आज क्योंकि थिंकिंग का डे है तो मेरे ज़हन में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आती है और वही मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये कि वर्ल्ड थिंकिंग डे जो आज मनाया जा रहा है, तो हम सबसे पहले तो सोचें कि थिंकिंग है क्या। सोचना यानी कि दिमाग, अल्लाह ताला ने इंसान को क्रिएट किया, एक दिमाग दिया, एक माइंड दिया। अब वो माइंड के अंदर जो अक्ल है, जिसको हम अक्ल कहते हैं, वो उसकी तरफ इंसान को मुतवज्जे करते हुए कुरान पाक में भी कई मकामात पे मुतवज्जे किया गया कि अक्ल जो है ना, इंसान के जानवरों और इंसानों के दरमियान फ़र्क करने के लिए सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो अक्ल है। यानी इंसान को, अब इस कंसेप्ट को आपने समझना है, यानी इंसान को तख्लीक किया गया और जानवरों को भी बनाया गया, जिन भी हैं, बाकी सारी कायनात है, उसमें मखलूक़ात हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो जो इंसान है उसको अक्ल की बुनियाद पे, उस दिमाग, उस चीज़ पे प्रेफरेंस दी गई बाकी चीज़ों पे, और उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। यानी वो सोच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब अल्लाह ताला ने अपना नायब बना दिया। अब इस कंसेप्ट को सोचें कि एक अक्ल थी, इंसान को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब वो अक्ल, उसका पर्पज़, मकसद क्या था। वो जो अक्ल हमें दी गई उसका कोई मकसद और पर्पज़ भी तो ख़ास होगा, जिसकी तरफ हमें इशारा किया गया है। और कुरान पाक में 700 से ज़्यादा मकामात पे इस तरफ इशारा किया गया। तो वो देखें, अक्ल ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। मिसाल इसकी ऐसे ले लें, ज़्यादातर गाँव में ऐसा होता है कि ज़मींदार, वडेरे, बड़े लोग वो गरीब के बच्चे को पढ़ने नहीं देते, एजुकेशन नहीं लेने देते। अब एजुकेशन वो ले तो क्या होगा, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझिएगा। उसको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो गरीब का बच्चा पढ़ जाता है तो उसको अक्ल, शऊर आएगा। यानी शऊर दस्तक देता है आपकी अक्ल पे। अक्ल पे जब दस्तक जाती है उसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, वैसा क्यों है। मैं इसकी मिसाल एक और बड़ी ज़बरदस्त देता हूँ। जावेद चौधरी साहब हैं, तो कालम निगार, वो कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं यूनिवर्सिटी की लास्ट रो में हमेशा बैठा होता। मैं उस वक्त इतना लायक नहीं था, नालायक स्टूडेंट था, और मैं आखिर पे बैठा हुआ था। तो यकदम मैं सोया हुआ था, यकदम क्लास में क्लैपिंग हुई और मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा तो क्लैपिंग हो रही है सब। एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम्स में जो है वो पोजीशन ली है, तो उसके लिए क्लैपिंग हो रही है। तो मैंने जावेद चौधरी साहब कहते हैं, मैंने उस वक्त सोचा कि ये इसके लिए क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं, क्या मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। तो देखें, यानी जैसे ही उन्होंने सोचा, क्लिक किया, तो एक मकसद हासिल हुआ। यानी इंसान की अक्ल के साथ इल्म जुड़ा है, यानी इल्म से इंसान को अक्ल आती है, अक्ल से इंसान की दस्तक देती है, तो इंसान उससे मकसद अचीव करता है। यानी कितना एक बेहतरीन नुक्ता है। आप इस बात को अगर समझ जाएं कि इल्म ही वो चीज़ है जो इंसान को अक्ल की तरफ लेके जाती, सोचने पे। अक्ल क्या है? एक सोच है, एक थिंकिंग है। जिस इंसान सोचता है वो अक्ल से सोचता है। अक्ल क्या करती है? उसको इल्म और शऊर से आगे बढ़ा के मकसद की तरफ लेके जाती है, और इंसान फिर एक अपना मकसद और टारगेट सेट करता है, और उसके ज़रिए इंसान ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है। अब आप आज के माशरे, सोसाइटी, हमारे पाकिस्तान के माशरे में ख़ास तौर पे देखें, क्या स्टूडेंट्स इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। 80%
से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स का, उसके अलावा कोई किताब ज़िंदगी भर वो नहीं देखते। तो क्या हम क्या पैदा कर रहे हैं? हम तो रोबोट्स और मशीनें पैदा कर रहे हैं जिनके पास ना कोई टैलेंट, ना कोई स्किल, ना थिंकिंग की कोई चीज़। वो जो कंसेप्ट आपने उनको डिग्री किताबें दे दी, वही गए, आए, पढ़े, उठे, बैठे, वही रट्टे लगा रहे हैं और वही कंसेप्ट हमने उनको बाउंड करके रख दिया है। और कुरान पाक जिस दीन को हम फॉलो करते हैं वो 700 से ज़ायद मकामात पे ये कह रहा है कि इल्म जो अक्ल वाले हैं उनके लिए इस कायनात में हमने मुशादात, गौर व फ़िक्र की चीज़ें रख दी हैं। ये कायनात बनाई तो क्यों बनाई, ये आसमान सजाया तो क्यों सजाया, ये सारी चीज़ें अक्ल वालों के लिए हैं, यानी अक्ल उनको आती है। और इसमें ये पॉइंट भी देखें, इल्म, वो इल्म जो हम हासिल करते हैं वो तो हम नॉलेज ले रहे हैं। मैं इसको सिंपल सा हमेशा कहता होता हूँ कि हम जो इल्म ले रहे हैं ना, वो हमारी उस डिग्री की रसीदें हैं, वो मालूमात जो हमने हासिल की उनकी रसीदें हैं, इसके सिवा कुछ ही नहीं है। इल्म असल वो है जो आपकी अक्ल पे दस्तक दे और अक्ल आपको किसी मकसद की तरफ लेके जाए। कितना प्यारा नुक्ता है, यानी इल्म असल वो है जो आपकी अक्ल पे दस्तक दे और अक्ल आपको किसी मकसद की तरफ लेके जाए। तो वो इल्म जो असल इल्म था, ये वो इल्म था। और थिंकिंग, क्योंकि आज पे वर्ल्ड थिंकिंग डे पे बात हो रही है, तो पैगाम ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी तजर्बात, मुशादात, कुछ भी किसी फील्ड में भी, किसी शोबे में भी हैं, तो हमेशा गहराई के साथ ख़ुद सोचा करें कि ये कंसेप्ट बना है, ये टीचर ने पढ़ाया है, इसका कंसेप्ट ये है, तो ऐसा क्यों है। उसको सर्च करें, उसको देखें, ना कि टीचर ने जो कंसेप्ट दे दिया वो ही उसी के पीछे चल पड़े। हमारा मसला क्या है, हम हर चीज़ में ही कॉपी करने वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, जहाँ पे देखें लोग दूसरों का कंटेंट चोरी कर रहे हैं, दूसरों से आइडियाज़ ले रहे हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में भी चले जाए, हमने ख़ुद से कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं किया, हमने ख़ुद से कुछ बनाया नहीं, बल्कि हम हमेशा दूसरों से कॉपी करके, दूसरों से जनाब वो चीज़ें कॉपी करके उसको हम जो है अपनी ज़िंदगी में हम समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ले ली है। तो इस बात याद रखिएगा, कॉपी, नकल जो होती है उसको हमेशा, मोहसिन साहब की बड़ी प्यारी बात है कि नकल को हमेशा तस्दीक की ज़रूरत होती है। और अपने आप को ऐसा ना बनाएं जो किसी की फ़ोटो कॉपी हो, ठीक है। और फ़ोटो कॉपी की हमेशा जो नकल होती है उसको तस्दीक की ज़रूरत होती है। जो आपके पास अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है सोचने का, वो आपको अक्ल दी है, तो उसको इस्तेमाल करें और उससे ज़िंदगी में अचीवमेंट लें और आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये जहाज़, ये कायनात, ये मोबाइल, कंप्यूटर इंसान ने तख्लीक किया ना, क्यों? उसने सोचा ऐसा हो, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ये है। तो इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो सोचे, अगर गौर व फ़िक्र करे, वो मुशादात करे, वो तदब्बुर करे। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को जिस तरफ मुतवज्जो किया कि वो कायनात में ये सारी चीज़ें करे, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो मेरा आज का पैगाम यही था कि आप जहाँ जिस फील्ड में भी हैं तो सोचें, सोच के अक्ल के दस्तक दे के अपने मकसद को टारगेट सेट करें और ज़िंदगी में अचीवमेंट लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।